गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने ब्लॉग चैनल बिहारी ब्लॉगर संध्या की दुनिया में। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी एक ब्लॉग का एंड किया है और मैंने अभी एक ब्लॉग फिर से शुरू किया है। तो आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा कि मैंने बर्तन धो लिया था और बर्तन धोने के बाद उस जगह को साफ़ भी कर दिया था। तो मैं उससे आगे की मतलब जो मैं उसके आगे करूँगी वो सारी चीज़ें आप लोगों को दिखाऊँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग अच्छे लगते होंगे। तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक किया कीजिए, साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप सभी कैसे हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अभी बताया जैसे कि मैंने बर्तन धोया था और उस जगह को साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैंने यहाँ छत को झाड़ू लगाया है। तो वो सब भी आप लोग आगे वीडियोज़ में देखेंगे। और आज रात तक मैं क्या क्या करूँगी वो सब मैं शेयर करूँगी। तो मैं आज आप लोगों के साथ में अपना विंटर नाइट केयर रूटीन शेयर करूँगी। तो बने रहें आप लोग ब्लॉग में एंड तक। फ्रेंड्स, एक दिन छोड़कर एक दिन छत को झाड़ू लगाना पड़ता है क्योंकि छत पे बच्चे खेलते हैं और आजकल ठंड का सीज़न है, स्कूल की छुट्टियां हैं तो वो छत पे ही खेलते हैं। तो छत गंदी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने छत को झाड़ू लगा रही थी और यहाँ पर मेरा बेटा झाड़ू लेकर झाड़ू दे ही नहीं रहा था। फिर मैंने उसे छीनकर झाड़ू लगाया है। वो बोल रहा था कि मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने छत को झाड़ू लगा लिया है और छत को झाड़ू लगाने के साथ साथ में मैंने कचरा भी उठाकर उस हरी बाल्टी में भरकर रख दूंगी, जिससे कि जब गाड़ी आएगी तो कचरा डल जाएगा। इस तरह से छत साफ़ सुथरा हो जाएगा और हम जहाँ रहते हैं वहाँ साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। फ्रेंड्स, ये शाम के अभी बज रहे हैं 6 और छत को झाड़ू लगाने के बाद सीढ़ियों को भी मैंने झाड़ू लगाया था। वो सब मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं है। और ये देखिए, आजकल ठंड का सीज़न है, हम कमरा कितना भी समेटते हैं पर ये ऐसे ही बिखरा रहता है। और आजकल बिना रजाई के काम नहीं चलता है। तो बच्चे दोपहर में सोए हुए थे तो ये सब उन्होंने फैलाया हुआ है। और ये जो कपड़े मैंने उठाए थे वो कपड़े मैं लेकर आ गई हूँ। इन कपड़ों को मैं लगाऊंगी। तो चलिए मैं इन कपड़ों को लगाती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर कपड़ों को छांट रही हूँ। सारे कपड़ों को छांट लूँगी। छोटे बेटे के अलग रखती हूँ, बड़े बेटे के अलग रखती हूँ, स्वेटर वगैरह आजकल ठंडी है तो अलग रखती हूँ, हस्बैंड के कपड़े अलग रखती हूँ। तो मैंने वीडियो ज़्यादा स्पीड पर लगाया हुआ है क्योंकि अगर मैं स्लो दिखाती तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता और कोई इतना ज़्यादा आजकल किसी के पास टाइम नहीं है इतना ज़्यादा बोर होने के लिए। इसी वजह से मैंने ये वीडियो स्पीड पर लगाया हुआ है। तो मैं यहाँ पर सारे कपड़े जिनके जैसे जैसे रखती हूँ वैसे वैसे रख लेती हूँ। उसके बाद मैं बेड को भी सही करूँगी। वैसे तो मेरे कमरे में ज़्यादा स्पेस नहीं है, 2 छोटे छोटे कमरों में मैं रहती हूँ। उसमें भी मेरा बेडरूम नीचे है और किचन ऊपर है। इस तरह से मुझे बार बार ऊपर नीचे करना पड़ता है। तो यहाँ पर ये देखिए, मैंने रजाई वगैरह सब समेट लिया है और कमरे को भी सही कर दिया है। चादर वगैरह सब सही कर दूँगी, उन्हें झाड़ वगैरह लूँगी। इस तरह से कमरा भी सही हो जाएगा। और उसके बाद मैं यहाँ पर कमरे में वो झाड़ू लगा रही हूँ। तो कमरा बहुत छोटा है, ये देखिए जगह बिल्कुल नहीं है। तो मैंने यहाँ कमरे में झाड़ू लगा लिया है। बच्चों ने कागज़ वागज़ फाड़े थे तो उन्हें भी सही कर लिया है और सभी चीज़ों को सही कर लूँगी। कमरे को सही करने के बाद मैं आ गई हूँ ऊपर किचन में और मैंने एक तरफ दूध बिठाया है क्योंकि मेरे बच्चे शाम को दूध पीते हैं। तो मैं उनके लिए दूध गर्म कर रही हूँ और यहीं पे मैं प्याज को छील ले रही हूँ। तो ये देखिए, 2 कटोरियों में मैंने उनके लिए दूध निकाला है और उसमें थोड़ा सा चीनी डाला है। बहुत ही कम चीनी का यूज़ करती हूँ और मैंने उन्हें दूध दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर मैं प्याज को छील रही हूँ और चॉपर में डालूँगी। मैं प्याज़ों को चॉप करूँगी। आज कुछ ऐसी रेसिपी बनने वाली है जिसमें प्याज का यूज होने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को चॉप कर लिया है। तो फ्रेंड, ठंड के सीज़न में जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं उनके यहाँ नॉन वेज ज़्यादा बनता है। तो आज मेरे हस्बैंड और बच्चों को अंडा खाने का मन किया था तो आज बन रही है अंडे की सब्ज़ी, यानी कि एग करी। तो यहाँ पर मैंने अंडों को चाकू से कट कर लिया है बीच बीच में, ताकि वो तलते वक्त उड़े ना। और कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला है और ऑयल डालने के बाद अंडे डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए। तो ये देखिए, यहाँ पे अंडे फ्राई हो रहे हैं। तो जो लोग वेजिटेरियन होंगे उनके लिए सॉरी। फिर किसी दिन वेज, वैसे तो हरदम वेज रेसिपी ही मैं बनाती हूँ, किसी किसी दिन मेरे यहाँ नॉन वेज की रेसिपी बनती है। तो यहाँ पे फर्स्ट बैच के अंडे फ्राई हो चुके हैं, मैंने उसे प्लेट में निकाल लिया है और सेकंड बैच के अंडे उसी ऑयल में डाल दिया है और इन्हें भी अच्छी तरह से फ्राई कर लूँगी। यहाँ पर सेकंड बैच के भी अंडे फ्राई हो चुके थे तो मैंने उसी कढ़ाई में वापस उसी तेल में जीरा डाला है और फिर मेथी डाली है। उसके बाद तेज़पत्ता डाला है और 2 सूखी हरी मिर्चों का तड़का लगाया है। उसके बाद जो मैंने चॉपर में प्याज कट करके रखा था उस प्याज़ों को डाल दिया है और यहीं पे साथ साथ में मैं नमक भी डाल दूँगी ताकि प्याज गल जाए।
तो यहाँ पर जब हम नमक डाल देते हैं तो प्याज को बहुत जल्दी जल्दी चलाना होता है, क्योंकि फिर उसे जलने का डर होता है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे नमक डाल दिया है। अब ये प्याज जल्दी भूनकर लाल हो जाएगी। तो जब प्याज भूनकर लाल हो जाएगी तो मैं उसमें मसाले डालूँगी। साथ ही साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे सारे खड़े मसाले ले लिए हैं मैंने। इसमें धनिया है, जीरा है, काली मिर्च है और मिर्चें हैं, लाल मिर्च है और साथ में लहसुन है और थोड़ा सा अदरक है और थोड़ा सा गरम मसाला, मैंने खड़ा गरम मसाला इसमें डाल रखा है। इन सारों मसालों को पीस लूँगी और जब प्याज भुन जाएगा तो उसमें डालूँगी। मात्र 5 मिनट में ही प्याज लाल हो गया है। ये देखिए कितनी अच्छी तरह से उसका कलर आया हुआ है प्याज का। तो यहीं पे मैंने जो पीसे थे मसाले वो मसाले डाल दिए हैं और थोड़ी सी हल्दी डाली है, थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है ताकि कलर अच्छा आए सब्जी का। और इन मसालों को 5 से 7 मिनट ऑयल छोड़ने तक मैं भूनूंगी। तो ये देखिए जब मसालों ने ऑयल छोड़ दिया है अच्छी तरह से, तब मैंने इसी में चॉपर में चॉप किया हुआ टमाटर डाला है और ये मटर डाल दिया है। तो मटर भी अब मसालों के साथ में अच्छी तरह से भुन जाएगी। तो जब 5 मिनट बाद जब मसाले भुन जाएंगे और ये मटर भी भुन गई है, तब मैंने इसमें चॉप किया हुआ टमाटर डाला है। और अब टमाटरों को भी गलने तक मैं मसालों को भूनूंगी, अभी इसमें पानी नहीं डालूंगी। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं और यहाँ पर टमाटर वगैरह सब 5 से 7 मिनट ही लगते हैं फ्रेंड्स और अच्छी तरह से भुन जाते हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें भुन गई हैं। तो अब मैं इसी में ग्रेवी के लिए पानी डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने जो मिक्सी का बाउल था उसे ही धोकर और पानी डाला है फर्स्ट में। तो ये देखिए मैंने डाल दिया है। उसके बाद ग्रेवी कम लग रही है तो यहाँ पर मैंने वापस से ग्लास से पानी डाला है। और आज मेरे हाथ में बच्चों की खेलने वाली ग्लास आई थी, जो बजने वाली ग्लास होती है, उसी से मैंने पानी डाला है। और मैं बार बार पानी डाले जा रही थी और ग्रेवी बहुत कम लग रही थी, तो मैंने पानी डाल दिया है अपने ग्रेवी के अनुसार। तो जब ग्रेवी को बॉईल आ गया है, देख लीजिए ग्रेवी को अच्छी तरह से बॉईल आ गया है, तब अब इसमें सारे अंडों को छोड़ दूंगी। और इसे अब खौलने के लिए छोड़ दूंगी। जब अच्छी तरह से सब्जी खौल जाएगी तब गैस को बंद करूंगी। तो 5 से 7 मिनट में सब्जी अच्छी तरह से खौलने लगी है। तो यहाँ पे अब इसे और 5 मिनट खौलने दूंगी, उसके बाद गैस को बंद कर दूंगी। इस तरह से मेरी अंडा करी बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पर मेरी सब्जी बन गई है, मैंने गैस से हटा लिया है और उसी गैस पर मैंने कुकर रखा हुआ है, क्योंकि मैं यहाँ पर जीरा राइस बनाऊँगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर कुकर रखा हुआ है। कुकर में डाला है मैंने थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल, उसके साथ साथ में मैंने डाला है जीरा, थोड़ा सा तेज़पत्ता और थोड़े से गरम मसाले। और इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छी तरह से फ्राई होने दूंगी। उसके बाद 2 सूखी लाल मिर्चों का तड़का लगाऊंगी और उसके बाद फिर एंड में, सबसे एंड में चावल डालूंगी और चावलों को भी मैं 5 से 7 मिनट भूनूंगी, ताकि मेरी जो जीरा राइस है वो बहुत ही अच्छी तरह से बने। तो ये देखिए चावल डाल दिया है और मैं उसे भून लूँगी। तो यहाँ पर मैं चावलों को अच्छी तरह से चला कर भूनूंगी और जब चावल चलाकर भून लूँगी तब मैं उसमें आवश्यकता अनुसार पानी डाल दूँगी। तो मुझे नापने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये हमेशा बनाती रहती हूँ, तो मुझे अंदाजे से ही पानी अंदाज़ा है। तो मैंने डायरेक्ट जग से ही पानी डाल लिया है। और अब यहाँ पर कुकर को बंद कर लूँगी और 1 सीटी आने तक इसे पका लूँगी। इससे जीरा राइस बहुत ही अच्छा खिला खिला बनता है। तो यहाँ पर खाना बन चुका है और मैं यहाँ पर चारों लोगों के लिए खाना निकाल रही हूँ। वैसे तो अभी 3 ही थालियाँ ली है मैंने और यहाँ पर सभी का खाना निकाल लूँगी। तो यहाँ पर मैंने पहले कटोरियों में एग करी सर्व की है, उसके बाद जो मैंने जीरा राइस बनाया था वो सर्व किया है और इसी पे 1-1 2-2 रोटियाँ ले लेंगे। इस तरह से हमारा रात का खाना हो जाएगा। तो ऐसे मेरे यहाँ जब कुछ नॉनवेज बनता है तो उस पर चावल और रोटी दोनों ही बनती है। तो ये देखिए यहाँ पे हम तीनों माँ बेटे खाना खा रहे हैं। वैसे तो हम चारों लोग खा रहे हैं, इधर साइड में मेरे हस्बैंड बैठे हैं, पर यहाँ हम तीनों लोग दिख रहे हैं। हम तीनों लोग ही खाना खा लेंगे। तो हमारा रात का खाना वैसे तो साथ में होता है, हमेशा ही एक साथ खाना खाते हैं अगर मेरे हस्बैंड जल्दी आ जाते हैं तो। और अगर मेरे हस्बैंड लेट हो जाते हैं तो फिर हम तीनों माँ बेटे एक साथ खाना खा लेते हैं, क्योंकि बहुत लेट तक खाना खाने की आदत मेरी नहीं है, तो मैं जल्दी ही खाना खा लेती हूँ। फ्रेंड्स, हमारा खाना पीना हो चुका है और मैंने यहाँ पे बर्तन बाहर निकाल लिए हैं।
पर मैं बर्तन धोते हुए दिखा नहीं पाऊँगी क्योंकि अभी मैंने मोबाइल का फ्लैश जलाकर ये वीडियो लिया हुआ है। यहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, देखिए अंधेरा है। तो मैं बर्तन धोने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ कि बाकी का मैं क्या क्या काम करूँगी। तो फ्रेंड्स, मुझे सिस्टम से काम करने की आदत है, तो मैंने यहाँ पे बर्तन धो लिया है और बर्तन धोने के बाद यहाँ गैस वैस सब रात में ही साफ़ करके चली जाऊँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जहाँ साफ़ सफाई होती है लक्ष्मी भी वहीं रचती है। तो इसी नियम का पालन करते हुए मैं यहाँ पर अपने गैस की भी साफ़ सफाई कर लूँगी और किचन रूम में झाड़ू पोछा करके चली जाऊँगी, क्योंकि किचन या घर हमारा कैसा भी हो, वो मॉड्यूलर हो या नॉन मॉड्यूलर हो, उसे साफ़ सफाई के साथ रहना और रखना चाहिए। देखिए बर्तन को धो लिया है। अब बर्तन लगाऊंगी नहीं, बर्तन सुबह आकर लगाऊंगी, क्योंकि रात को बर्तन धोने के बाद ठंडी लगने लगती है और ऐसे भी आजकल बहुत ठंड पड़ रही है हमारे यहाँ। और ये देखिए गैस वगैरह सब साफ़ कर लिया है, नीचे भी पोछा लगा लिया है। इन सब कामों को मैं ख़त्म करके तब रात को सोने जाती हूँ, ताकि सुबह अगर मैं जब आऊँ तो किचन मुझे साफ़ लगे। और आजकल ठंड का सीज़न है, हमारे यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो मैं सुबह लेट ही आती हूँ। तो लेट आने के बाद भी काम सब सही होता है, क्योंकि जब हम रात में सब चीज़ करके सोते हैं तो हम निश्चिंत होते हैं और सुबह हमारा काम जल्दी होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अपने वीडियो का यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। बाय बाय।